वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह, बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर। मैं इस आपके नए वीडियो में स्वागत करना चाहूँगा। इस वीडियो का टॉपिक बेसिकली होगा हाफ रियलिटी ऑफ बीएमएस के बढ़ते हुए स्कोप को देखना और उसके अदर साइड में पहलू को छुपा लेना। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरी ओवर रैंक 5th आई थी वेटनरी कॉलेज में मथुरा वाले में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बात करते हैं सीट। हम बात करते हैं जब बीएमएस की गवर्नमेंट सीटों की, तो गवर्नमेंट में ओवरऑल कुल मिला जुला कर 6000 सीटें पूरी इंडिया में है और ऑल ओवर इंडिया का कोटा 15% आता है उसका आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन 6000 सीटें पूरे इंडिया में होती हैं, लेकिन आप जब पढ़ते हो प्राइवेट सीटें कितनी हैं बीएमएस की, तो जितनी यूपी में सीटें हैं या यूपी में जितने कॉलेजेस हैं उससे कम ही ऑल इंडिया में सीटें हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल ट्रूथ फैक्ट देता हूँ कि यूपी में ऑलमोस्ट 100 सीटें हैं, 100 कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ऑन द अदर हैंड जितने कॉलेजेस हैं प्राइवेट हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, सब में मिनिमम ऑफ इंटेक 100 है। कम से कम 100 का इंटेक है, किसी में 150 का, इवन किसी में 200 का भी है। जीएस हापुड़ में जाते हो या मेजर सिंह में जाते हो या गोरखपुर में जाते हो, 100 से प्लस का ही इंटेक होता है। लेकिन आप वहीं जब गवर्नमेंट मूव करते हो तो इक्का दुक्का या 10-15 कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं जिसमें आपको 100 से ज्यादा का इंटेक होता है। जैसे हमारा श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर हुआ, आपका इवन बीएचयू में 100 सीटें नहीं होती हैं। आपका गोवा में शायद है 100 सीटें प्लस है। तो कुछ ही गिने चुने कॉलेजेस में ही 100 प्लस के इंटेक है, बाकी में सीट की बहुत कमी है। तो मैं बेसिकली करना चाहता हूँ, बताने का तात्पर्य मेरा है कि जितनी ज़्यादा सीटें हैं तो आने वाले भविष्य में भी इसका बीएमएस का भी हाल बीटेक जैसा हो जाएगा। जैसे कि लोग कह रहे हैं बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप बीएमएस में। मैं मानता हूँ कि बीएमएस का स्कोप आज के बढ़ते युग में बहुत ज़्यादा है। बीते हुए कुछ सालों में जैसे कोविड में हमने देखा तो बहुत ज़्यादा स्कोप मानता हूँ मैं भी हूँ। लेकिन उससे मद्देनजर रखते हैं, उसे इग्नोर नहीं कर सकते जो बीटेक के साथ हुआ था। इतने ज़्यादा प्राइवेट सीटें हैं हमारे यूपी में, अकेले यूपी में। आप सोचिए जितनी सीटें पूरी इंडिया में सरकारी सीटें हैं उससे ज़्यादा सीटें यूपी में अकेले गवर्नमेंट प्राइवेट सीटें हैं। 24 से 25,000 सीटें ओवरऑल इंडिया में प्राइवेट बीएमएस सीटें हैं और मात्र 6000 सीटें बीएमएस की आती हैं ओवरऑल इंडिया गवर्नमेंट में। उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे बोलनगिर आप देखते हो, बोलनगिर है, या आप देखते हो उड़ीसा के कुछ कॉलेजेस हैं, आसाम के देखते हो, तो वो बहुत अच्छा नहीं है। हमारे यूपी की मैं बात करता हूँ, यूपी में 8 कॉलेजेस हैं। 8 कॉलेजेस में से 4 की इंफ्रास्ट्रक्चर देखने लायक नहीं होता उसमें से। बांदा देखिए, बांदा में परमिशन नहीं आई, लास्ट ईयर कुछ 38 सीटें भी आई थी, सभी लास्ट 3rd राउंड आकर परमिशन आई। तो ये है, तो बढ़ते हुए स्कोप को आप देखकर बीएमएस ले तो सकते हो, लेकिन आपको ये हार्ड रियलिटी पता होना चाहिए कि आने वाले बीते समय में अगर आप कुछ अच्छा नहीं करते हैं, अच्छी चीज नहीं है, तो आप एक दलदल फंस सकते हैं। जैसे बीटेक हो गया, बढ़ते हैं कट ऑफ। हम ऐसा हमारा मानना तो सेकंड पॉइंट है कि बढ़ता हुआ कट ऑफ, जो कोई किसी कोर्स का कट ऑफ बढ़ रहा है तो कोर्स अच्छा नहीं है। जैसे इस बार पिछले साल आपका 95,000 गया था, इस साल 1,15,000 1,20,000 तक बीएमएस कट ऑफ बना है ओवरऑल ऑल इंडिया कोटा में बात करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ कोर्स अच्छा नहीं है तो इसके साथ उसका कट ऑफ बढ़ गया। मैं बात करता हूँ, मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जब आप 2022 में जाते हैं डेंटल की कट ऑफ देखते हैं, तो डेंटल की लास्ट 6 राउंड में कट ऑफ देखते हैं 1,00,000 तक कट ऑफ गई थी। वहीं आप जब 23 में आते हैं, 23 में देखते हैं 74,000 पे क्लोज हो गई थी डेंटल। और एग्जाम्पल दूं मैं, तो आप जब देखते हैं बीएचयू नर्सिंग का कट ऑफ, बीएचयू नर्सिंग कट ऑफ जब आप देखते हो तो 22 में 1,50,000 गई, 23 में 80-90,000 क्लोज हो गई थी, शायद 1 लाख क्लोज हुई थी। शायद मैं जहाँ तक ईडब्ल्यू का 1 लाख हुआ था और जनरल का शायद 90,000 क्लोज हो गया था। और एग्जाम्पल दूं मैं तो वेटनरी आप देखिए, वेटनरी लास्ट ईयर 1,15,000 तक क्लोज हुई थी और इस साल मात्र और मात्र 78,000 पर क्लोजिंग रैंक आई है वेटनरी की। तो ये फ्लक्चुएट होता है स्टूडेंट्स के प्रेफरेंस पे। स्टूडेंट हर साल के प्रेफरेंस, कोर्स प्रेफरेंस चॉइस एंड डिफरेंट, जैसे कॉलेज का कट ऑफ और कोर्स का कट ऑफ हर साल वेरी कर जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट प्रेफरेंस। स्टूडेंट कभी कभी बीएमएस को प्रेफर करते हैं, कभी कभी डेंटल को कर लेते हैं, कभी कभी वेटनरी कर लेते हैं। इस साल मेजॉरिटी स्टूडेंट का प्रेफरेंस वेटनरी था, तो लास्ट ईयर बीएमएस था, उससे पहले लास्ट ईयर डेंटल था, उससे पहले बीएमएस था। 22 में बीएमएस, 23 में डेंटल, इस साल वेटनरी था। तो हर साल का स्टूडेंट का प्रेफरेंस बदलता रहता है, उस वजह से कोर्स का भी कट ऑफ बदल जाता है, इवन कॉलेज का तो बदलता है। मैं बात कर रहा हूँ लैक ऑफ पेशेंट फ्लो। बहुत सारे आप ये सोचते हो कि मुझे गवर्नमेंट का अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, कोई नॉर्मल सा कॉलेज मिला है या प्राइवेट कॉलेज कोई अच्छा से मैं लेके कर लेता हूँ, ये यूपी का हो या कुछ भी कॉलेज हो। मेजॉरिटी ऑफ कॉलेज में इनसफिशिएंट पेशेंट फ्लो है, लैक ऑफ पेशेंट फ्लो है। आप ये चीज आके ऑन साइड देखते हैं, ऑन पेपर आप देखते हैं, ऑन पेपर पे चीजें रहती हैं, यहाँ बहुत अच्छा कॉलेज रन कर रहा है, बहुत अच्छी चीजें चल रही है। वहाँ पर जब आप ऑन साइड जाके देखते हैं तो चीजें इतनी अच्छी नहीं चल रही। तो आप पेशेंट फ्लो जिस कॉलेज में है उसमें जाकर अपना देख सकते हैं।
लैक ऑफ फैसिलिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस में बताता हूँ उन्हें परमिशन क्यों नहीं मिलती, उनकी कुछ फैसिलिटीज़ बहुत कम होती हैं फॉर यूजी स्टूडेंट एज वेल पीजी स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ होती है, इसमें परमिशन देना हो जाती है। हालांकि कुछ फाइन देकर कंपनसेट कर सीटें ऐड ऑन हो जाती हैं, चलो ठीक है 100 सीटें नहीं है 80 सीटें देंगे, कुछ सीटें कम कर देते हैं, लेकिन परमिशन आ जाती है, लेट ऑन करके आ जाती है। हम कहते हैं, और ये हम आज के युग में देख रहे हैं भीड़ चाल बहुत ज़्यादा हो गया। लोग कह रहे हैं हाँ बीएमएस है, बीएमएस है, बीएमएस बहुत अच्छा स्कोप है। हम मानते हैं स्कोप है, लेकिन एक हद तक स्कोप होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी कोर्स को इतना चढ़ा बढ़ा दें कि आप उसकी सुपीरियर से कंपेयर करने लगे। आप जब जाते हो तो स्कोप मानते हैं, लेकिन भीड़ चाल या कहते हैं भीड़ चाल, वो आज के हम देखा जा रहा है कि बीएमएस में आजकल भीड़ चाल बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जा रहा है। उसका ही एग्जाम्पल है नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस का इन बढ़ना। जितनी ज़्यादा भीड़ चाल बढ़ रही, उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलेज बढ़ रहे हैं प्राइवेट के। तो आने वाले कल में आप जब देखेंगे तो आने वाला कल ही ऐसा लगेगा बीएमएस इक्वल टू बीटेक हो जाएगा। जैसे आज प्राइवेट बीटेक करके कोई वैल्यू नहीं आ रही, 10-15 हज़ार के लोग नौकरी नहीं मिल पा रही है। अच्छे कॉलेज प्राइवेट में भी है, नहीं कहते हैं, सिर्फ प्राइवेट बीएमएस कॉलेज भी हैं, बहुत सारे हैं बीएमएस कॉलेज अच्छे। लेकिन आप जब आप बात करते हो कि नहीं कहीं से भी कर लेंगे, कहीं से बीएमएस को जाना चाहिए, मैं कमा तो लूँगा ही, तो उसमें आपको देखने की चीज़ें हैं। और जब आप कहते हैं, मैंने एग्जांपल दिया कट ऑफ का, आपको 22-23 का मेडिकल वेटनरी है, बीएमएस कट ऑफ का एग्जांपल दे दिया है, ये सीट बता दी मैंने कि बीएमएस में और वेटनरी कितनी सीटें हो जाती हैं। तो मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा अपने पूरे इस वीडियो से कि अगर आपका कॉलेज गवर्नमेंट है, अगर आप गवर्नमेंट बीएमएस ट्राई कर रहे हो, अच्छा है, पेशेंट फ्लो अच्छा है, वहाँ पर डिपार्टमेंट अच्छे हैं, रनिंग डिपार्टमेंट हैं, तो आप कंसिडर करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं आने वाले 2025 में। अगर आपका कॉलेज थोड़ा घटिया है कि नहीं, मतलब काम चलाऊ है या थोड़ा सा डाउनग्रेड है, तो आप इस बेसिस पर एडमिशन नहीं ले सकते कि नहीं मुझे बीएमएस करना, उसका स्कोप अच्छा है, मैं कहीं तो बीएमएस कर लूँ। जब आपको नॉलेज ही नहीं रहेगी, बीएमएस की कोर नॉलेज नहीं रहेगी, तो आप बीएमएस करके भी क्या ही कर लोगे। फिर आप वही नॉर्मल झोला अच्छा डॉक्टर बन पाओगे और अपने ही कोर्स को समाज में मतलब आप उसको करोगे, डिफेम करोगे। तो ओवरऑल मैं आई वांट टू कंक्लूड द होल वीडियो इन सम ऑफ द होल वीडियो इन वन लाइन कि आप भीड़ चाल को ना देखें, आपका दिल क्या कहता है, आपके पैशन क्या कहता है। अगर बीएमएस है तो आप अच्छे ही कॉलेज जाना, ये नहीं कि काउंसलर की भीड़ चाल में सुनकर या स्टूडेंट की भीड़ चाल, मेरा हाँ चाचा का रिश्ता है, मेरे चाचा के कहीं से दूर के रिश्तेदार हैं वो बीएमएस कर रहे हैं तो हम भी बीएमएस कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपना डिसीजन लें कि आपको क्या करना है, आपका दिल क्या है, आपका पैशन क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। आपको कोई भी काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझे डायरेक्टली इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। इवन मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि अगर बीएमएस इतना ही गंदा है तो आपने बीएमएस लिया क्यों। वेटनरी लेना चाहिए था, आपका वेटनरी वाला ओवरऑल 5 ही रैंक आई थी दुआसू में, तो आप दुआसू ले लिया होता, फिर बीएमएस क्यों लिया। तो इसका आंसर मैं फिर कभी दे दूंगा आपको। थैंक यू।